नमस्कार, कमोडिटी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं, उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634। आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल और पूछ सकते हैं अपने सवाल, और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ दो खास मेहमान, टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन और कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा। अखिलेश जी और रवि जी दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास शो में। और सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि कल लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले के बाद जो सप्लाई है वो प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी, जिसके कारण हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और भाव 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं जैसा कीमतों में फिर से गिरावट लौट आई है और ब्रेंट जो है दोबारा $78 के नीचे आ गया है। घरेलू बाजार में जो दाम है 6100 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। जरा इस पूरी डेवलपमेंट को और विस्तार से समझते हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, कच्चे तेल में जो कल तेजी आई थी वो हमने देखा टिक नहीं पाई और लाल निशान में कच्चे तेल को हम देख पा रहे हैं। क्या बड़ी वजह है और कब तक ये कंटिन्यू रह सकता है? नमस्कार। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो अभी भी कहीं ना कहीं एक बुलिश सरफेस लिया हुआ है, और आने वाले सत्रों के अंदर यहाँ पे भाव में अभी और उछाला देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हालांकि इतना सिग्निफिकेंट नहीं, बट डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा रीसरफेस कर रहा है, तो हो सकता है प्राइजेस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज रिमेन बुलिश। मुझे लगता है कि ट्रेडर को शॉर्ट टर्म के लिए 6000 के नीचे का एक बार स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड ऑयल को बाय करना चाहिए। आने वाले सत्रों में मुझे लग रहा है कि भाव 6300 से लेकर 6500 तक की रेंज में देखने को मिलना चाहिए। हाल फिलहाल एज सच रेस्ट ऑफ दिस इवेंट कोई और स्पेसिफिक क्लू नहीं है 2 दिन के लिए, तो प्राइजेस मुझे लगता है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही मूव करेंगे। ट्रेडर्स 6000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए और खरीद का साइड में प्ले करें क्रूड के अंदर। जी बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है अखिलेश जी की तरफ से क्रूड पर। रवि जी, आपका भी व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे। इंट्राडे में कोई अभी ट्रेड करना चाह रहा है तो किन लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि काफी बड़ी तेजी कल के मार्केट में देखे गई पर्टिकुलर रेट से वाला जो इश्यू हुआ। आई थिंक जो हायर लेवल पे सस्टेन प्राइसेस ना हो पा रहे उसका भी एक रीजन है, क्योंकि लगातार ग्लोबली देखे तो जो उसका प्रोडक्शन लेवल है वो एक हायर लेवल पे है। साथ में चाइनीज डिमांड को लेकर अभी भी मार्केट को काफी कंसर्न है। तो आई थिंक जिस हिसाब से सप्लाई की भी कट होती है उस हिसाब से डिमांड में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, तो हायर लेवल पे इस हिसाब से सस्टेनेबल नहीं हो रहा है। साथ में सिंगापुर और काफी एशियन कंट्रीज में कोविड का फिर से जो केसेस बढ़ने लगे हैं, तो इससे भी थोड़ा मार्केट नर्वस हुआ है, क्योंकि चाइना की रिकवरी इससे काफी हट होगी अगर चाइना में ये डेवलपमेंट होता है। चाइना में 2 अर्थक्वेक पे आए मीन्स के विद इन 24 आवर्स। तो आई थिंक ये सारे सिचुएशन को के हिसाब से काफी मेरा जुला ट्रेड है। हालांकि जैसे आगे बात हो रही थी, मेरे हिसाब से भी प्राइजेस फॉर्म है, ट्रेड यहाँ पे बाइक का लेना चाहे, बट ऑप्शन से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी अच्छे ऑप्शन एक्टिव है। 6050 का कॉल ऑप्शन है जो इन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, वो भी 260 के करीब चल रहा है। ये कॉल ऑप्शन को बाय करें, स्टॉप लॉस 170 का लगाए और टारगेट रहेगा 370 का। तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली जो ये वोलेटिलिटी है अगर उसको फेस नहीं करना है तो कॉल ऑप्शन से वहां पे बाइंग पोजीशन में जाना है। बिल्कुल। तो ये रहे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल क्रूड पर, जिस पर आपको रखनी है खास नजर, और टारगेट और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा, जिसका जिक्र किया है हमारे एक्सपर्ट्स ने। पहले कॉलर से भी बातचीत करते हैं, फिर आगे और कमोडिटीज पर चर्चा करेंगे। इंदौर से सोमेश परमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, इंट्राडे में चांदी के ऊपर क्या ट्रेड ले सकते हैं? इंट्राडे में चांदी पर क्या राय रहेगी अखिलेश जी? क्योंकि चांदी में काफी सपाट कारोबार हम देख रहे हैं, लगभग 64,000 माफ कीजिए 74,600 के करीब सपाट कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं फिलहाल। अब क्या करें? यहाँ पे नो डाउट बिल्कुल एकदम स्क्वीज्ड मार्केट ही लग रहा है, एकदम क्लूलेस है। बहुत ज्यादा लिमिटेड रेंज लग रहा है 74,200 से लेकर इवन 74,650 के रेंज में। तो बेटर है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें।
भाव यहाँ से 201 रुपए पॉइंट टूटते हैं 74,350 के आसपास, तो वहां पर एक बार 74,200 के स्टॉप लॉस से ही बाय कर सकते हैं। बट जो अपसाइड है वो लिमिटेड लग रहा है मुझे। ऊपर में 74,600 650 से लेकर अगर प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर निकलते हैं तो 75,200 तक आ सकते हैं। बट अभी ट्रेड काफी ज्यादा लिमिटेड लग रहा है, और इफ पॉसिबल तो इसको अवॉइड ही करें आज के लिए, जब तक कोई फर्दर क्लूज नहीं मिले। बिल्कुल, तो रही सिल्वर पर आए एक्सपर्ट की यूपी से मनु जी से बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज इंटरडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओके, तो चांदी के बाद गोल्ड पर सवाल, और रवि जी आपकी लेना चाहेंगे राय, क्योंकि चांदी की तरह सोने में भी सुस्ती भरा माहौल ही है। एमसीएक्स पर सोना 100 रुपए गिरा, 62,200 के नीचे हमने जाता हुआ देखा है। क्या राय रहेगी सर आपकी इंट्राडे में अब गोल्ड में? गोल्ड में चांदी से भी और सुस्त ट्रेड देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलर क्योंकि अभी क्रिसमस फेस्टिविटी नजदीक है, तो इस हिसाब से एक वॉल्यूम का भी काफी अभाव है। एंड डेटा जो आने वाला है वो अभी जो इम्पोर्टेंट डेटा यूएस के जीडीपी ग्रोथ के डेटा है वो थर्सडे इवनिंग आने वाला है। तब तक कोई मेजर क्यूज नहीं है। आज सुबह जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी थी उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली, क्योंकि जापानीज येन में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, पॉलिसी डविश रही, तो इस हिसाब से आज थोड़ा टैपिड ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली वहां पे कोई ज्यादा वीकनेस है नहीं। अगर 62,100 के करीब मिल जाता है तो गोल्ड में बाय करें। ट्रेजरी भी प्री ओपन में नीचे है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि गोल्ड को प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। एक लिमिटेड अपसाइड 62,600 तक की रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि 62,100 पे बाय करके 61,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स गोल्ड पर हमारे आज के एक्सपर्ट रवि जी ने दिए हैं, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। इस बीच एक नजर नेचुरल गैस पर डाल देते हैं, यहां पर क्या हलचल चल रही है। 4% से ज्यादा नेचुरल गैस में दाम गिर गए, भाव 204 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। इनफैक्ट 203 से भी नीचे जाते हुए हमने देखे। ग्लोबल मार्केट में भी कीमतों में 2% की गिरावट रही है। नेचुरल गैस में अखिलेश जी क्या हो रहा है ये? यहाँ पे हमने देखा पिछले सत्रों में नेचुरल गैस में पुल बैक आया था, बट वो ऊपर के लेवल से ड्यू टू डिमांड कंसर्न्स सस्टेन नहीं कर पाया है, और प्राइसेस अभी भी टैपेड लग रहे हैं, थोड़ा सा रेंज बाउंड और वीकनेस ही लग रहा है मार्केट के अंदर। अगर इंटरडे ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें उछाले का। अराउंड 206-7 के आसपास प्राइस आते हैं, तो वहाँ पे एक बार शॉर्ट की पोजीशन बनाए, 210 का स्टॉप लॉस रखें। नीचे में भाव एक बार लगते हैं कि 200 का लेवल ब्रिज करना चाहिए इंटरडे के लिए, तो इस रणनीति से आप काम कर सकते हैं। हालांकि जो ट्रेड है वो लिमिटेड लग रहा है नेचुरल गैस में भी। ओके सर, हरियाणा से सतबीर जी अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सतबीर जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? जी नमस्कार जी, रवि जी से सवाल है मेरा। मैंने 2 लॉट मेनी के बेचे हैं 72,000 के अंदर, वो कहाँ पे कवर होंगे? 72,000 चांदी आ जाएगी, वापसी नहीं आएगी या लॉस में बुक करना पड़ेगा? ओके रवि जी, किस पर सवाल है आपका? चांदी 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 मैडम, चांदी पर, सिल्वर पर। चांदी पे सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल जी रवि जी, मेनी के बेचे हैं, ठीक है, बताइए रवि जी क्या करें अब इन लेवल्स पर? आई थिंक इन्होंने 70,000 पे शायद बेचा है। मेरे हिसाब से नीचे आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। ओवरऑल प्राइसेस में जो उछाल है वो इंटेक्ट है। अगर ये प्राइसेस कुछ वॉल्टालिटी में 73,400 से 500 आ जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार लॉस बुक करके उसमें लॉन्ग में आ जाए, क्योंकि आगे जाके प्राइसेस में जैसे ही थोड़ा 10-15 दिन का कंसोलिडेशन खत्म होगा आपको अपवर्ड जर्नी वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट का होप मार्केट कर रहा है। तो तब थोड़ा रिस्कियर एसेट क्लास, क्योंकि गोल्ड शायद आप सेफ हेवन अपील के हिसाब से वहां पे थोड़ा बेच सकते हैं, बट सिल्वर में थोड़ा व्यू पॉजिटिव है। 78,000 के ओवरऑल टारगेट मुझे लग रहा है, तो कुछ गिरावट पे आप अपने पोजीशन पे लॉस बुक करके एक बार एग्जिट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश से अजय जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा रवि सर से सवाल है। मैम मैंने धनिया 7,850 पर बाई किया हुआ है और जनवरी एंड तक का लक्ष्य क्या रह सकता है? दूसरा मैम, कॉटन सीड ऑयल केक अभी भाव पे खरीदना चाहिए या नहीं?
धनिया और कॉटन सीड ऑयल दोनों पर इनका सवाल है रवि जी आपसे। जनवरी एंड तक क्या आप दाम जाते हुए देख रहे हैं? जरूर से धनिया में व्यू पॉजिटिव है, थोड़ा कंसोलिडेशन है, क्योंकि आई थिंक जिस हिसाब से जब भी एक्सपायरी नजदीक आती है, मींस के अभी एक्सपायरी के टाइम के करीब एक ही दिन बचा है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड वहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में वैसे डिलीवरी डेट्स ज्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से व्यू है वो टैपिड रहता है। बट उसके बाद मुझे लग रहा है अच्छा रिकवरी दिखनी चाहिए। 8000 तक के लेवल की आप फिर से उम्मीद कर सकते हैं। आई थिंक 8000 8200 एक सप्लाई जोन है, वहां पे आप मुनाफा बुक कर सकते हैं। सेकंड, आपका जो मींस की सलाह आपको चाहिए थी वो कोकोड कपास खाली में चाहिए थी, 2700 के करीब प्राइस चल रहे हैं। आप 50% क्वांटिटी अभी और 50% क्वांटिटी 2640 पे आप बाय करें। मुझे लग रहा है कि बाय पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉटन के प्राइसेस स्टेबल है, डोमेस्टिक थोड़ा अराइवल के प्रेशर के हिसाब से प्राइसेस में टैपिड मूवमेंट बना है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर आप जनवरी एंड तक रुकते हैं तो 3000 तक के लेवल, यहाँ से ऑलमोस्ट 10% तक की अपसाइड आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। 2640 एंड 2700 में जो आप दो लेवल पे बाय कर रहे हैं, इसका कंबाइंड स्टॉप लॉस आप 2500 का रखें। जी, तो रही राय, आपके सवाल पर जवाब दिया रवि जी ने। हरियाणा से पवन जी से भी बात कर लेते हैं, उनका सवाल भी जानते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी मैडम, मुझे दोनों ही एक्सपर्ट से पूछना है, स्पेशली रवि जी से। गुआर सीड मैंने ले रखा है मैडम 5800 रुपए में जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे कहाँ पर एवरेज करनी चाहिए और क्या टारगेट रखना चाहिए? अखिलेश जी से भी पूछ देना। ग्वार सीड पर सवाल है अखिलेश जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे कि ग्वार सीड में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, 5400 से नीचे भी फिसल गया है फिलहाल अभी। अब आगे का क्या आप टारगेट देखते हैं इसमें? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में नो डाउट अभी भी थोड़ा प्रेशर लग रहा है। 5520 जब तक भाव नीचे क्लोज कर रहे हैं तो लगता है ये वायदा में अभी भी 75 से 80 रुपए का एकदम अभी दबाव बाकी है। मुझे लगता है, बट कहीं ना कहीं भाव 21-22 दिसंबर के आसपास से एक बार बॉटमिंग बनाना चाहिए और नेक्स्ट वीक से यहाँ पर वापस से एक बार रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। अगर भाव 5520 के ऊपर वापस से क्लोज करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बार वापस से पुल बैक देखने को मिल सकती है, जो अप टू 6000 से लेकर 6250 तक की रेंज की हो सकती है। बट इसके लिए 5520 के एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। बजाय इनके रेफरेंस के ऊपर चलेगा तो यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल है, नहीं तो एक बार आप 5275 के बंद का स्टॉप लॉस रखिए अपनी क्वांटिटी के लिए। जी बिल्कुल, एक और कॉलर से बात करते हैं, फिर रवि जी से भी व्यू लेंगे इस पर। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे जानते हैं सवाल। नमस्कार सर, नितिन जी हमारे साथ हरियाणा से है। नितिन जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो नितिन जी, सुन पा रहे हैं? ओह, फोन कट गया। इनका भी इनफैक्ट ग्वार सीट पर ही सवाल था, इसलिए मैं रवि जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्वार सीट पर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट क्या? जैसे आगे बात हुई, आई थिंक मैं भी कन्विंस हूँ, क्योंकि आई थिंक जिस हिसाब से जब भी लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और 2-3 एक्सपायरी से ये सेम ट्रेंड रहा है कि बिफोर एक्सपायरी एक बार प्राइसेस में करेक्शन होता है, क्योंकि एक्शन में माल काफी आता है और कम सिनेरियो बना है। से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस टैपिड है। नेक्स्ट वीक से थोड़ा मींस की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी क्लोज है, तो इस हिसाब से एक्सपोर्ट की इतने इंक्वायरीज नहीं रहती, तो मार्केट को ऐसा परसेप्शन होता है कि एक्सपोर्ट के डिमांड नहीं है। बट यस, एक टेक्निकल रीजन है, छुट्टी वाला रीजन है, इस हिसाब से थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। बट यस, 5200 के करीब मुझे एक बॉटम दिख रहा है। आई थिंक अगर प्राइसेस यहाँ से और 101 पॉइंट मींस की यहाँ से 1 से 1.5% की भी गिरावट आए, तो मेरे हिसाब से जो अगले कॉलर थे उसको एवरेज करनी चाहिए और जो करंट कॉलर है उसको वहां पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 5150 और मुझे लग रहा है कि 5800 तक के लेवल आपको अगली एक्सपायरी से पहले आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल सर, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं सवाल। गंगानगर से सुमन जैन हमारे साथ है। नमस्कार सुमन जी, पूछिए सवाल। नमस्कार मैंने ना 62,070 रुपए में 2 गोल्ड सेल कर रखे हैं और मैं इसको रख सकता हूँ गोल्ड महीने भर तक, जैसे अब ये वॉल्यूम कम रहेंगे बोल रहे हैं ना ये मंथ के एंड तक, तो क्या 61,700 तक के लेवल आ सकते हैं? अखिलेश जी क्या लगता है इनके लेवल से आ पाएंगे? एक बार इनका सवाल रिपीट कर देंगे, थोड़ा वॉइस के अंदर। सर
सर 61,700 आएगा क्या? गोल्ड सेल कर रखे हैं इन्होंने? हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज अभी मार्केट जैसे बोला रवि जी ने कि काफी तक टैपेड है एंड फर्दर क्लूज का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है, अगर आपने सेल होल्ड कर रखा है तो कॉमेक्स स्पॉट के रेफरेंस से आप 2033 का एक रेफरेंस लेवल ध्यान रखिए। अगर बाजार इसके नीचे रहता है तो डेफिनेटली बात है आपके ये लेवल्स आ सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर, तो होल्ड रख सकते हैं आप गोल्ड को सेल। जी जी कैलाश मोदी जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं सवाल। नमस्कार कैलाश जी, पूछिए क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। चने का मैडम ट्रेंड नमस्ते। जानना चाहता हूँ मैं 1 वीक के लिए। एक वीक का नजरिया चने पर, रवि जी क्या लगता है आपको सर? कुछ ज्यादा वहां पे वोलेटिलिटी के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पर्टिकुलर हायर लेवल से प्राइसेस में जो करेक्शन आया है वो शायद अभी भी बरकरार रहेगा। गवर्नमेंट का लगातार ये पल्सेस पैक में इंटरवेंशन है, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्राइसेस में बड़ा उछाल आपको एक आध वीक में आते हुए दिखे। हालांकि बॉटम बन चुका है, यहाँ पे प्राइसेस थोड़े कंसोलिडेशन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको एक बार एमएसपी के रेट पे अगर जाता है तो वहां पे सबमिट से बिड्स कर देने चाहिए। अगर प्राइसेस है वो नीचे रहते हैं बट ओवरऑल प्राइसेस टेपिड रहेंगे, एमएसपी के जितने करीब मिले वहां पे एक बार आप पोजीशन को अनवाइंड कर ले। और एक वीक की राय मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा 50 से 60 पॉइंट से ज्यादा उथल पाथल नहीं होगी, बट प्राइसेस सबड्यूट रहेंगे क्योंकि इलेक्शन का ईयर है। तो गवर्नमेंट का लगातार प्रयास रहेगा कि पल्सेस के प्राइसेस इतना ज्यादा ना बढ़े कि अफोर्डेबिलिटी या इन्फ्लेशन में इसका इम्पैक्ट पड़े। तो मुझे लग रहा है कि ये साल के लिए एटलीस्ट पल्सेस में आपको हायर लेवल पे बिग वाली का चांस ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सर, ग्वालियर से सोनू जी से भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अरे पूछना चाहते हैं कि मिड में तेजी कब तक आएगी? मेंथा में तेजी कब तक आएगी? अखिलेश जी क्या लग रहा है आपको, दाम कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप? माफी चाहता हूँ इसके लिए, मैंथा को एक्चुअली मैं ट्रैक नहीं करता, तो अगर रवि जी बता पाए। ओके सर, रवि जी से जानना चाहेंगे सर। सीजनलिटी ऑन है पर्टिकुलर क्योंकि सर्दियां काफी डिले कर रही और इस हिसाब से उसका मेजरली जब मीन्स की सर्दियों का पीक होता है प्राइसेस में तभी उसमें अच्छा उछाल देखने को मिलता है। बट इस टाइम थोड़ा मॉनसून से लेके समर एंड विंटर सब डिले है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जनवरी एंड तक आप अगर पोजीशन रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि अपर साइड 887 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओवरऑल रेंज ये साल में मैं 870 से 990 ये रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट कुछ भी डिक्लाइन अगर 900 के करीब मिलती है तो मेरे हिसाब से मेंथा में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 870 का स्टॉप लॉस लगाए और थोड़ी जनवरी एंड तक पोजीशन रखे जिसमें आपको 987 तक के लेवल दिखने चाहिए। बेंगलुरु से एक कॉलर हमारे साथ है, जयराव जी बताइए सर क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। एनजी में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में मैं 197 पे बाई करना चाहता हूँ, इसके लिए उसका सलाह लेना चाहता हूँ। ओके, अखिलेश जी क्या लगता है आपको इनके लेवल्स पर नेचुरल गैस में? जैसे मैंने बताया कि ये अभी यहाँ पे उछाले में आप सेल कर सकते हैं, 207 के आसपास आता है तो भाव 210 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए। 199 के आसपास मुझे लगता है भाव नेचुरल गैस के आने चाहिए इस वीक। ओके, तो ये रही नेचुरल गैस पर अखिलेश जी की राय। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हम जरा आप दिखाते हैं मेटल्स की। एक पहले फटाफट रिपोर्ट आपको दिखाया, फिर कुछ और कॉलर से भी बात करेंगे। और दरअसल बेस मेटल्स के लिए साल भले ही ठंडा रहा हो, लेकिन अगले साल मतलब 2024 में इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है और इसके कुछ कारण हैं। बड़े ब्रोकरेजेस हैं और जो बैंक है उन्होंने अनुमान बढ़ाया है। अब किन फंडामेंटल्स का सपोर्ट है? डॉलर इंडेक्स हो गया, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट से सपोर्ट है। अमेरिका में अगले साल ब्याज दरें घटने की उम्मीद है जिसका अभी ऐलान फेड चेयरपर्सन ने भी किया। चीन में कॉपर एल्यूमिनियम की मांग से भी इजाफा एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि सपोर्ट मिल सकता है मेटल्स की कीमतों को। कुछ बैंक जैसे कॉमर्स बैंक का जो अनुमान है 2024 के लिए खासतौर पर बुलियन के लिए
चांदी का भाव $30 तक जाने का अनुमान जताया गया। जिंक का भाव जो है $2700 तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। कॉपर का भाव $9200 तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं एल्यूमिनियम का भाव $2800 तक जाने के आसार भी जताए गए हैं। वहीं सिटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 महीने के लिए कॉपर पर जो अनुमान है वो $200 तक बढ़ा दिया है। एल्यूमिनियम का जो भाव है $2300 प्रति टन के पास रहने का अनुमान है। वहीं जिंक का जो अनुमान है वो $200 से बढ़ा दिया गया है। और अगले 6 से 12 महीने चांदी का जो भाव है $28 तक पहुंचने का अनुमान खासतौर पर सिटी ने जताया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स 6 से 12 महीने में कॉपर में 8,900 से लेकर $10,000 प्रति टन का अनुमान जता रहा है। तो एक काफी बुलिश है तमाम ब्रोकरेजेस और बैंक्स बेस मेटल्स पर। मैं दोनों एक्सपर्ट से एक एक करके राय लेना चाहूंगी। रवि जी, आपसे सबसे पहले बेस मेटल 2024 के लिए में काफी ज्यादा एक आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। आपका फेवरेट क्या रहा है इसमें? जरूर मेटल से जो अभी फंडामेंटल है वो थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं। पर्टिकुलर चाइना के इंडस्ट्रियल डेटा में हमने लगातार इम्प्रूवमेंट देखे। हालांकि अभी भी वहां पे डिमांड एक मेजर कंसर्न है, बट अगर सप्लाई एंड डिमांड का हम सिनेरियो ड्रॉ करें तो इसमें सबसे हॉट फेवरेट कॉपर रहेगा। कॉपर लगातार देखे तो एक रेंज में फंसा है, डाउन साइड 708, अपर साइड 742। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर आगे जाके चाइना के डिमांड में कुछ रिकवरी आती है ड्यू टू लूनर फेस्टिविटी, तो वहां पे एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। 720 के करीब बाय करें, आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय रखें। 708 का स्टॉप लॉस लगाए और अपर साइड 742 से 750 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही जिंक भी काफी टाइम के बाद अपने रेजिस्टेंस 222 का लेवल उन्हें सरपास किया है। चाइना अपने रियल एस्टेट मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए लगातार मेजर्स ले रहा है। शायद 1 से 2 महीने में इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, तो आपको आगे जाके रिकवरी जिंक के प्राइसेस में भी देखने को मिल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेस पे एक मेटल में 15 से 17% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बॉटम बनना चाहिए। 217 का काफी अच्छा सपोर्ट है। 222 के करीब बाय कर ले उसको 217 के स्टॉप लॉस के साथ, और 240 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एंड जिंक ये दोनों चाइना ड्रिवन फंडामेंटल से आगे जाके एक अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। अखिलेश जी, आपका भरोसा बेस मेटल्स में कहाँ है? हाँ, ओवरऑल जो बेस्ट मेटल पैक है काफी ऊपर से फिसल आउट हो चुका है। एंड यहाँ पे ड्यू टू लिक्विडेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये भावों को नीचे के स्तरों से अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। और कॉपर ने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखा है नीचे के लेवल से। तो जो मेरा फेवरेट रहेगा वो कॉपर ही रहेगा। और मुझे लगता है कि भाव MCX में हमको घटे में बाय करके यहाँ पे काम करना चाहिए जब तक भाव 710 के नीचे क्लोज ना हो। 725 के ऊपर क्लोज पे आप यहाँ पे और अपनी क्वांटिटीज को बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भाव 752 से लेकर 766 तक के रेंज लक्ष्य हमको देखने को मिल सकते हैं। अभी स्पेसिफिकली मुझे कॉपर ही बेटर लग रहा है इन रेस्ट ऑफ मेटल्स। तो कॉपर पे आप नजर बना के रखिएगा। बिल्कुल, तो ये रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की बेस मेटल्स पर राय। शो को यहीं पर समेटने का समय भी आ गया है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रवि देओरा जी और अखिलेश जैन जी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।